फॉर्मूला जिस पर सबकी निगाहें थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बाद बिहार की सियासत काफी जटिल होती है, उसमें पिछले कुछ घटनाक्रम को देखें तो काफी उठापटक देखने को मिली है। अब वहां पर एक साथ होंगे जेडीयू, बीजेपी और एलजेपी, और किस तरह से साथ होंगे चलिए वो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी आपको दिखा देते हैं, जिसको पहले ही हमने हालांकि बता दिया था, मुहर लग गई है। तो जेडीयू की दावेदारी 17 सीटों पर है। नालंदा, पूर्णिया और वाल्मीकि नगर, झंझारपुर, ये वो सीटें हैं। काराकाट और जहानाबाद, ये सीटें जेडीयू को दी जा सकती है। 17 सीटें हालांकि देने की बात कही गई है, लेकिन हो सकता है कि ये सीटें ही जिन पर जेडीयू मजबूत दिखाई देती है। किशनगंज, कटिहार, गोपालगंज, सासाराम, सीतामढ़ी, दरभंगा, ये जेडीयू के खाते में आ सकती है। महाराजगंज, मुंगेर, सुपौल भी ये सीटें हैं, क्योंकि यहां पर जेडीयू मजबूत रही है। औरंगाबाद, आरा और बांका की भी हम इसमें बात कर सकते हैं। तो ये तय है कि 17 सीटें, लेकिन हाँ, एक कयास हम लगा रहे हैं कि वो कौन कौन सी सीटें हो सकती हैं, क्योंकि अगर आप जमीनी स्तर पर देखें, पिछला बैकग्राउंड देखें, सियासी इतिहास को देखें, तो ये निकल कर आता है कि ये सीटें ऐसी हैं जहां पर जेडीयू का एक बड़ा जनाधार रहा है शुरू से, तो ये सीटें जेडीयू को दी जा सकती हैं। और 17 ही सीटें बीजेपी भी अपने खाते में रख रही है। बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, और वो सीटें कौन सी होंगी वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है एलजेपी की नाराजगी, क्योंकि बीजेपी को एलजेपी की नाराजगी भारी पड़ सकती थी, और जिस तरह से बीजेपी को घेरने के लिए बिहार में कांग्रेस है, आरजेडी साथ आए हैं, ऐसे में संभावना ये भी थी। उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी भी थी, और ऐसे में ये भी है कि वो भी वहां पर चले गए तो क्या पासवान भी चले जाएंगे। ऐसे में एक बड़ा डैमेज कंट्रोल करना जरूरी था, साथ लाना जरूरी था। और अब फॉर्मूला जो निकाला गया है, राज्यसभा भेजा जाएगा पासवान को, रामविलास पासवान को, और 6 सीटें लोकसभा की दी गई हैं एलजेपी को। तो जेडीयू की हिस्सेदारी 17 सीटों की होगी, और कहां-कहां पर दावेदारी है, हो सकती है, कहां-कहां पर जेडीयू के कैंडिडेट्स आपको दिखाई दे सकते हैं, वो सीटें हम आपको दिखा रहे हैं। तो एलजेपी की दावेदारी की भी बात कर लेते हैं। एलजेपी कहां-कहां से चुनाव मैदान में हो सकती है? हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, वैशाली, नवादा, बेगूसराय, खगड़िया, ये सीटें हैं जहां पर एलजेपी की दावेदारी हो सकती है। और साथ ही साथ बीजेपी की दावेदारी की बात करें तो शिवहर, गोपालगंज, सारण, गया, भागलपुर, बक्सर, सिवान, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, अररिया, उजियारपुर, नवादा, बेगूसराय, पटना साहिब, पाटलिपुत्र और सासाराम, ये वो सीटें हम आपको बता रहे हैं जहां पर बीजेपी की दावेदारी हो सकती है। तो आज क्लियर हो गया है बिहार की सियासत में किसको कितनी सीटें मिलेंगी। लोकसभा चुनाव बहुत महत्वपूर्ण 2019 का, साथियों को एक साथ लेकर चलना बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भी है। एलजेपी की दावेदारी कहां-कहां पर, एक बार फिर से हम आपको बता रहे, नवादा, बेगूसराय और खगड़िया, ये वो जगह है जहां पर एलजेपी अपनी दावेदारी कर सकती है। 6 सीटें हालांकि एलजेपी को दी जाएंगी 40 में से। हाजीपुर, समस्तीपुर और जमुई, वैशाली भी इसमें से है जहां पर एलजेपी अपनी दावेदारी जता सकती है। तो नवादा, बेगूसराय, ये वो जगह है जहां पर एलजेपी खुद को मजबूत मानती है। और अब बीजेपी पर भी नजर डालते हैं, बीजेपी कहां-कहां पर मजबूत है, कहां-कहां पर बीजेपी के कैंडिडेट्स अपनी दावेदारी ठोक सकते हैं। 17 सीटें हालांकि बीजेपी को मिली है। शिवहर, गोपालगंज, सारण, गया, भागलपुर, बक्सर, और बाकी सीटों को अगर देखें तो सिवान, मुजफ्फरपुर भी बहुत खास। ये मुजफ्फरपुर हाल फिलहाल में जो कुछ भी घटनाक्रम था उसकी वजह से चर्चा में था। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, चंपारण भी गांधी के नाम से जाना जाता है। मधुबनी, अररिया, उजियारपुर, ये वो सीटें हैं जहां पर बीजेपी अपनी दावेदारी मजबूत मानती है। नवादा, बेगूसराय, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, सासाराम। पटना साहिब की बात करें, पाटलिपुत्र की बात करें तो शुरू से ही बीजेपी यहां पर मजबूत रही है। शिवहर, गोपालगंज, सारण, गया, भागलपुर, बक्सर, ये वो जगह है जहां पर बीजेपी अपनी दावेदारी ठोक सकती है। तो फिलहाल ये तो तय है कि 17 सीटें बीजेपी और जेडीयू को मिली हैं, 6 सीटें एलजेपी को मिली हैं। अनाउंसमेंट हो चुका है फाइनल। अब अगला जो स्टेप होगा कि कहां से किसको मौका दिया जाता है। क्या जेडीयू जहां से दावेदारी करती है वहीं से उसको मौका दिया जाता है, बीजेपी जहां से दावेदारी करती है वहीं से मौका दिया जाता है, या फिर उसमें भी कोई रार देखने को मिल सकता है, क्योंकि इतनी आसान नहीं है बिहार की सियासत। तो एक तरफ बीजेपी को घेरने के लिए, रोकने के लिए एनडीए को एक बड़ा गठबंधन देखने को मिल रहा है,
हालांकि नीतीश कुमार के जो सुर थे वो बहुत कुछ कह रहे थे, क्योंकि राम मंदिर एक अहम मसला है, उसको लेकर के नीतीश कुमार कुछ नहीं बोल रहे थे, चुप्पी साध रहे थे। और आज भी जब मीडिया ने सवाल किया तो वो उसको घुमा गए कि हर पार्टी की अपनी अलग अलग सोच होती है। लेकिन यहाँ पर 3 दिग्गज, जेडीयू की बात करें या बीजेपी की बात करें या फिर एलजेपी की बात करें, अमित शाह, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, का क्या कहना था, एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं। बिहार यूनिट के हम तीनों घटक भारतीय जनता पार्टी, जदयू और आरएलएसपी, लोक जनशक्ति पार्टी, तीनों पार्टियों के नेताओं ने आज बैठकर नंबर ऑफ सीट के बारे में अलायंस का प्रारूप आज फाइनल किया है। लंबी चर्चा के बाद ये तय हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जदयू 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और लोक जनशक्ति पार्टी 6 लोकसभा सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ेगी। और रामविलास पासवान साहब भी एनडीए के प्रत्याशी नाते इमीडिएट जो राज्यसभा का चुनाव आएगा उसमें एनडीए के प्रत्याशी रूप में राज्यसभा में एनडीए की ओर से आएंगे। उसके बाद कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। ये जब तय हो गया तो अब हम सब लोग मिलकर आगे काम करेंगे और जहां तक किस सीट पर कौन लड़ेंगे इसके बारे में श्री अमित शाह जी ने भी बता दिया। उसके बारे में हम लोग आपस में बैठकर बात करेंगे और तीनों पार्टियों के नेता भी बैठकर बात करेंगे और जैसे भी होगा उसमें भी बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। यह सब चीज़ हम लोग तय कर देंगे और हम लोगों को खुशी है कि आज जब बिहार में 17 बीजेपी, 17 जेडीयू और 6 लोजपा के बारे में तय हो गया है और उसके साथ साथ श्री रामविलास पासवान जी के लिए ये तय हो गया है कि एनडीए की तरफ से राज्यसभा में जो मैंने शुरू में ही कहा था कि पूरा का पूरा संगठन का, सीट शेयरिंग का सब चीज़ देख रहे हैं। बिहार के हमारे अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ये दोनों मिल करके और इधर से जो है भूपेंद्र यादव जी और नित्यानंद राय जी भी बिहार के अध्यक्ष हैं भाजपा के। तो सब लोगों का प्रयास रहा, लेकिन हमने जैसा कहा अमित शाह जी को पार्टी के राष्ट्रीय भाजपा के अध्यक्ष हैं, उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। और ये सम्मान जो हमेशा से सब लोगों की राय थी कि जो भी समझौता हो सम्मानजनक ढंग से जो है आपस में क्या कहते हैं कि बैठ कर के सीट का समझौता हो जाए। ऐसे कभी कुछ ऐसा था नहीं, मामला कुछ था नहीं, लेकिन उसके बाद जो है बीच में 2-3 दिन तक ऐसा चला कि जैसे कि मान लेते हैं कि थोड़ा बहुत कहीं है, कुछ नहीं है। तो सुना आपने ये दिग्गज क्या कह रहे हैं। तो एक बार फिर से फर्स्ट इंडिया की खबर पर मुहर लगी है, यानी कि राजनीतिक खबरों का मतलब फर्स्ट इंडिया। 2 दिन पहले ही फर्स्ट इंडिया ने आपको बता दिया था कि भूपेंद्र यादव जब मीडिएटर का काम कर रहे हैं, समझाने की कोशिश करें तो रामविलास पासवान को राज्यसभा भेजा जा सकता है। और आज ये अनाउंसमेंट अमित शाह ने कर दिया है और साथ ही जेडीयू को 17 सीटें, बीजेपी 17 सीटें और एलजेपी को 6 सीटों के फॉर्मूले पर भी जो हमने पहले दिखाया था उस पर भी मुहर लग गई है। तमाम बड़ी खबरों पर नजर बनी हुई है। वक्त एक छोटे से ब्रेक।